प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास के जीवन को आधार बना करके और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास लिखा। अपने यहाँ पर इस उपन्यास का एक अंश है और उस अंश के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें तुलसीदास के अंतर्द्वंद्व की स्थिति, वहीं पर रत्नावली का तपस्विनी स्वरूप, राजा भगत के द्वारा रत्नावली को तुलसी के साथ रखने का प्रयास और अंत में तुलसीदास के द्वारा रत्नावली को वापस राजापुर भेजने के समय का दोनों का आपसी संवाद। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हीं बातों को आधार बना करके और ये अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, हमारे यहाँ पर संकलित है। उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। जहाँ तक बात आती है तुलसीदास की, इनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है। बचपन का नाम इनका राम बोला था। राम की भक्ति के कारण ये प्रसिद्ध हुए। हरिदास और शेष सनातन का इनको सानिध्य मिला और ये राम की भक्ति में लीन रहे। वहीं पर आज जन जन का कंठाहार बना हुआ रामचरित जो मानस है, वो भी इन्हीं की रचना रही है। खैर, हम बात करते हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित जो मानस का हंस उपन्यास का जो यहाँ पर एक अंश दिया हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक के परिचय के बारे में, अर्थात अमृतलाल नागर के द्वारा अमृतलाल नागर का जो जीवन परिचय उसके बारे में बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनका जन्म 1916 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी, और इन्होंने लगभग यानी आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इनकी इस प्रकार से हैं। इन प्रमुख रचनाओं में मूल रूप से जो उपन्यास हैं वो देखिएगा कि बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। खंजन नयन जो उपन्यास है इनका, वो सूरदास के जीवन को आधार बना करके लिखा गया उपन्यास है। मानस का हंस तुलसीदास पर आधारित और खंजन नयन सूरदास पर आधारित। उसके बाद में बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह में है वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल, हजार, अफसाने आदि। इनके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये जीवनी है। साहित्य और संस्कृति ये इनका निबंध है। चकलस ये व्यंग्य है। और हमारे युग के निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, ये इनका बाल साहित्य है। दोस्तों, हम बात करते हैं मानस का हंस जो उपन्यास है उसमें संकलित जो अंश हमारे यहाँ पर है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पाठ परिचय के रूप में दिया गया है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद्व, तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। लोक कल्याण के लिए
वे वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशिला है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्म स्पर्शी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारी बातों का परिचय हमें मिलेगा, जानकारी हमें मिलेगी। वहीं पर बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न है वो भी बहुत बनते हैं इसमें। जैसे कि संकलित अंश में तुलसीदास के अंतर्द्वंद्व की बात आ गई, तात्कालिक समाज की मन स्थिति की बात आ गई, वहीं पर रत्नावली का त्यागमयी जो स्वरूप है उसकी बात आ गई, तथा तुलसीदास और रत्नावली इन दोनों की चारित्रिक विशेषताओं को आधार बना करके भी प्रश्न पूछा जाता है। हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ का अध्ययन करना है। और देखिए, हम शुरू करते हैं इसको। गोस्वामी जी लोलारक कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है, सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं, सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही बाहुना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनतैसी वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं पर भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर बहाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने, उपन्यासकार ने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताया है कि वो लोलारक जो कुंड है वो वहाँ मठ है, उस मठ में है वो, और वहाँ पर वो कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। उस मठ के आंगन में जितने भी जो सभ्य लोग हैं, संभ्रांत यानी सभ्य जो लोग हैं, उनकी भीड़ है और सभी उनके भजन पर मंत्रमुग्ध हैं। आरती के बाद में दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी ने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया, उनके जो सभी अवतार हैं उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने की बात कही। यहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी कि जो व्यक्ति जिस भाव के रूप में परमात्मा को देखता है उसी भाव रूप में परमात्मा उसको नज़र आता है, दर्शन देता है। ये जो चौपाई है, इस चौपाई का उन्होंने अर्थ जो है वो प्रस्तुत किया, निरूपित किया, और जो शिव के गुणगान हैं उनके बारे में या शिव का गुणगान किया, लोगों को समझाते हुए भी वो एक बात कहते हैं। और जो ये बात कर रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुँचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। कहने का तात्पर्य, जैसे कि पतंग आकाश में उड़ती रहती है स्वच्छंद रूप से, और उसकी जो डोर है वो उड़ाने वाले के हाथ में होती है। पतंग अपने आप को पूर्ण रूप से उड़ाने वाले को समर्पित रहती है और उसे किसी भी तरह का कोई दुख या कष्ट नहीं होता, क्योंकि अब पतंग किस तरफ जाएगी, कौन सी दिशा में जाएगी, ये उड़ाने वाले पर निर्भर करता है। यहाँ जो लेखक हैं अर्थात जो गोस्वामी तुलसीदास हैं,
इनके मुख से लेखक ने जो बात कहलवाई, यानी कि वो बात यहाँ पर यही है कि हमें भी उसी प्रकार से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। हमारी जो भावना है, उस भावना रूपी जो डोर है, उससे बंद करके मन रूपी जो पतंग है उसको आकाश में उड़ाना चाहिए। जितने भी जो देवता हैं उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। जो अपना सर्वव्यापी या सर्व सामर्थ्यवान परमात्म तत्व है वह अपने आप को प्रकट करेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सूरदास जी है, माफ़ी चाहूँगा, तुलसीदास जी हैं। यानी कि तुलसीदास जी के एक तरह से यूँ कहें कि देवताओं के प्रति सम्यक भाव है, समान भाव है। भले ही चाहे किसी भी नाम के इष्ट की उपासना क्यों ना की जाए, यहाँ पर तुलसीदास जी हैं सबके प्रति आदर की बात करते हैं या आदर भावना प्रकट करने की बात करते हैं। उसी क्रम में देखिए, भक्त गए एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं वैसे आप क्यों नहीं होते? यहाँ पर तुलसीदास जी हैं, उन्होंने यानी कि भक्तों को तो एक तरह से संदेश दे दिया है, भक्तों को तो बात बता दी है, लेकिन यहाँ पर स्वयं अपने अंतर्मन में उद्वेलित हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने भक्तों को बताई और वहीं पर यानी परमात्मा तत्व के रूप में भी बताया कि परमात्मा प्रकट होंगे, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी हैं वो स्वयं परमात्मा तत्व की भक्ति कर रहे हैं और उनके सामने कभी भी वो प्रकट नहीं हुई। तो कहने का मतलब है जो प्रवचन उन्होंने अपने भक्तों से कहा वही जो बात है उनको कचोटने लगी और वो अपने मन की पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी है, उसमें परमात्मा को पाने के लिए जो जितने साधन बताए गए उन सब को उन्होंने स्वीकार किया, उसी के अनुरूप चलने का प्रयत्न किया, उसके बावजूद भी राम के दर्शन नहीं हुए। यहाँ पर वो ये बात भी कहते हैं कि उन्हें कभी कभी यानी कि उनके अंतर्मन में हनुमान जी हैं वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन राम का जो स्वरूप है वो कभी भी नहीं आया। और उसी क्रम में आगे यहाँ पर जो कहते हैं, और जो ये पंक्ति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पंक्ति को आधार बना करके प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो लेखक हैं उनके माध्यम से जो तुलसीदास हैं अब वो कह रहे हैं कि मैं प्रीति बढ़ाता चलता हूँ, पर देखिएगा प्रतीति क्यों नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे, अपने दुख में जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं प्रीति तो आपके प्रति बढ़ाता चलता हूँ, अर्थात प्रेम तो आपसे मैं कर ही रहा हूँ, परंतु आपकी जो प्रतीति है, आपका जो अनुभव है, आपका जो एहसास है वो मुझे क्यों नहीं होता, आपका जो दर्शन है वो मुझे क्यों नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास हैं वो उदास बैठे हैं और अपने दुख में जीवन के सारे जो क्षण हैं और वो एक तरह से संताप दुख के झरने में दृश्य आधार बनकर तेजी से वो उतरते चले गए, अर्थात जो बहाव हैं वो उनके चलते रहते हैं और उनका जो दुख है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। उसी क्रम में देखिएगा, एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता है वही बनवाओ। शिष्य बोला,
गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। यहाँ पर यानी कि वो जैसे ही विचार मग्न हैं, दुखी हैं, उसी समय उनका एक शिष्य आता है और वो भोजन के बारे में पूछता है कि आज भगवान को कौन से भोजन का भोग लगाएंगे। यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो एक ही बात कहते हैं कि जो उनको बड़ा असहज महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान को अच्छा लगता है वही भोजन है, वो आप बनाइए। शिष्य है वो फिर जवाब देता है कि अब से पहले जो यानी स्वर्गवासी जो गोस्वामी जी थे वो पाकशास्त्री थे, भोजन बनाने की कला में बड़े निपुण थे और वो अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के भोजन बना करके और भगवान के लिए तैयार यानी कि भोजन तैयार करते थे और भगवान को भोग लगाया करते थे। तो उसका जवाब यानी तुलसीदास जी क्या देते हैं वो देखिए। उन्होंने निश्चय ही अपने स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने यानी कि जो गोलोकवासी जो गोस्वामी जी थे उन्होंने निश्चित रूप से अपने जो स्वाद शक्ति है वो प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। भावार्थ इसका ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो खाते हैं इसका मतलब वो परमात्मा खाता है, वो जो स्वाद लेते हैं इसका मतलब वो परमात्मा ही स्वाद ले रहा है। इतना अपने आप को उन्होंने परिपक्व कर लिया होगा या फिर अपनी भक्ति के बल पर उन्होंने अपना विकास कर लिया होगा। आगे वो कहते हैं कि मेरी जो स्वाद रूपिणी जो इंद्रियां, गऊ का अर्थ है इंद्रियां, वैसे गऊ का अर्थ गाय भी होता है पर यहाँ इंद्रियां, जो स्वाद रूपिणी जो इंद्रियां वो अभी भड़कती हैं, जाओ जो रुचे सो बनाओ। आपको जो अच्छा लगे वो आप उनको उनके लिए बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी यानी कि उस स्थिति को वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं कि परमात्मा उनके माध्यम से भोजन कर ले, या जो भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहा है। अर्थात अभी वो अपने आप को इस सांसारिक जगत का ही व्यक्ति मानते हैं। उसी क्रम में आगे देखिए, शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्ठी में डालकर और अधिक तपन आरंभ कर दिया है। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो आगे अपनी मनस्थिति को बताते हैं। इधर जो शिष्य था वो उनकी बात को सुन करके और थोड़ा सा परेशान होकर के चला जाता है, और इधर तुलसीदास हैं वो मंदिर में जो चौखट का टेका है सहारा लेकर के और कृष्ण और राधा की मूर्ति को देखने लगते हैं और वो उनसे गुहार करते हैं कि हे कृष्ण रूप राम जी। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि तुलसीदास के लिए जो राम यानी कि कृष्ण है वो भी राम का स्वरूप ही है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने समन्वयवादी जो भावना उसका परिचय दिया है कि इष्ट रूप चाहे किसी भी नाम का क्यों ना हो, लेकिन सबका मतलब एक ही है, सबका भाव एक ही है और वो पूरी की पूरी सत्ता एक ही है। तो यहाँ पर वो जो कृष्ण है उनको राम का रूप मानते हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा मन अभी सदा भी नहीं था, कि मेरा मन अभी स्थिर भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्ठी में, इस समृद्धि की भट्ठी में डालकर अधिक तपना आरंभ कर दिया। यहाँ पर जो वैभव की भट्ठी की जो बात की है वो बात की यानी कि ये एक तरह से मठाधीश हैं, इस मठ में रहते हैं और जो मठ के पास यानी मठाधीश के पास
सारा अधिकार होता है, जो भी वहाँ पर दान पुण्य की जो चीज़ें होती हैं। और कहने का मतलब है कि वहाँ पर ये जो भौतिकता की चीज़ें खूब होती हैं, या यूँ कह दें कि धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। जबकि तुलसीदास एक भक्त हैं और वो इस सांसारिकता से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मठ का मठाधीश होने के नाते वो अपने आप को एक तरह से इस भट्ठी में डाला हुआ व्यक्ति ही मान के चलते हैं। आगे वो करें कि हे हरि, हे राम, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान रखना कि दुनिया ने तुलसीदास को किन नामों से संबोधित किया, तो एक तरफ महामुनि और दूसरी तरफ कपटी कुचाली। आगे ये जो पंक्ति हम पढ़ेंगे ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। दोनों कौन सी? एक तरफ तो महामुनि होना और दूसरी तरफ कपटी कुचाली होना। आगे वो कहते हैं कि फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ। अधम का मतलब होता है दुष्ट, निकृष्ट, गिरा हुआ व्यक्ति, कि वो बहुत ज़्यादा अधम प्राणी है। तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते, तभी आप मुझे अपना एहसास नहीं करवाते, आप अपने दर्शन मुझे नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कम से कम एक बार आप मुझे भरोसा तो दिलवा दीजिए। और देखिए कौन सा भरोसा दिलवाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार ये कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले बाहुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि राम से वो भरोसा चाहते हैं कि जो राम है वो उन्हें अपनी शरण में ले ले, और राम उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि हे तुलसीदास, अब तू मेरी शरण में है, मेरे सानिध्य में है, अब तुझे और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह के भाव लिए हुए तुलसीदास उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष जो भाग है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो अंश हमने पढ़ा है उसमें जगह जगह पर जो प्रश्न बनते हैं, जिन पर अपनी तरफ से इशारा भी किया गया है, उन प्रश्नों को आधार बना करके, तो वहाँ पर हमें पूर्णतः ध्यान देना है, याद करना है, समझना है। और जो शेष भाग है वह अब हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।